वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है और इसकी परीक्षा की तिथि 15/11/2022 से स्टार्ट है। अगर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं और इसके सारे पेपर को इसी तरह से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए रहें। आप लोग को सारा प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो। हम लोग है यहाँ पे ओरिजिनल पेपर पे और यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर सही हो जाए। और आप लोग को अगर ये पेपर डाउनलोड करना है तो वो भी तरीका हम बताने वाले हैं आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो इसमें अगर देखिएगा, इसमें अगर दशमलव निरूपण का बात किया जा रहा है तो दशमलव निरूपण इसका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आपका √5। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी √25/√49। अगला है √5/√3 है, तो एक अपरिमेय संख्या है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो शून्य है, तो शून्य होता है पूर्णांक संख्या। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 8 स्क्वायर का हमको घनमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर का घनमूल है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो अनंत होता है। अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1, 0 नहीं, ठीक है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी x² + 2x जो है द्विघाती बहुपद है। अगला निम्नलिखित में से द्विघाती बहुपद कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो एक हल होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है 2 चर वाले एक घातीय समीकरण के कितने हल होते हैं, तो 2 चर वाले का अनगिनत हो जाएगा। अगला है समीकरण 3x + 5 = 0 का हल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका -5/3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे समीकरण y + 3 = 0 को 2 चरों x एवं y में व्यक्त करने पर x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक होगा 0। अगला हम लोग देखेंगे तो 3, 0, 0, 3 और 2, -1 किस रैखिक समीकरण के हल हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल आता है यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये होता है 0, 0। अगला है x = a का आलेख y अक्ष के समानांतर होती है, तो ये होता है एक सरल रेखा में, है ना, एक सरल रेखा में यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = 9x + 3 के आलेख पर स्थित हो तो a का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a का वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन ये रॉन्ग है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है समीकरण x - 2y = 4 के हल होंगे, तो इसका अगर आंसर अगर आप लोग देखिएगा तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4, 0। अगला हम लोग देखेंगे तो x अक्ष का समीकरण y = 0, तो y अक्ष का समीकरण होगा x = 0, ठीक है। अगला है y - x = 4 का हल 4, 8 है, तो यहाँ पे इसमें अगर वैल्यू डाल करके देखिएगा तो इसका आ जाएगा हाँ। अगला है 3, 0 कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका x अक्ष के एक मिनट, ये जो होगा x अक्ष पर स्थित होगा। अगला यहाँ पर है 2 समांतर चतुर्भुज समान आधार तथा एक ही समांतर भुजा के बीच है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 1:1, क्योंकि यहाँ पे जब एक समान आधार और समांतर रेखा के बीच आता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है। अगला है रैखिक युग्म के कोणों का योग क्या होगा, तो रैखिक युग्म जब भी बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा। अगला है एक बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत। अगला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है त्रिभुज ABC में AB = AC तो होगा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसी त्रिभुज में अधिक कोण की संख्या कितनी हो सकती है, तो 1 हो सकती है। अगला किसी त्रिभुज में समकोण की संख्या कितनी हो सकती है, तो 1 हो सकती है।
अगला किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2:3 है तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 40 डिग्री। अगला है दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तब उनके क्षेत्रफल होंगे तो ये हो जाएंगे समान। अगला समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? तो समबाहु त्रिभुज की बात है तो 60 डिग्री होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ये है आपका किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर और तीसरी भुजा में क्या संबंध होता है? तो भुजाओं का अंतर जब भी होगा वह तीसरी भुजा से छोटा होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक हो सकते हैं तो एक समकोण, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगला है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है किंतु कोण समकोण न हो, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समचतुर्भुज। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो उस आकृति को क्या कहते हैं? यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तो उसको हम लोग बोलेंगे विषमकोण समचतुर्भुज। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में है? बिंदु माइनस है तो ये हो जाएगा आपका तृतीय में, दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है। अगला यहाँ पर है y अक्ष के प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? तो y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x का निर्देशांक होता है 0। अगला है x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? तो ये भी 0 हो जाएगा। अगला है क्या बिंदु 4,5, 5,4 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? तो नहीं। अगला है जिस बिंदु का x एवं y निर्देशांक दोनों शून्य हो वह बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है आपका मूल बिंदु पर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है हम लोग का, यदि किसी बिंदु पर भुज शून्य हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? तो भुज अगर शून्य है तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? तो भुज अगर शून्य है तो वो y अक्ष पर होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो एक फुटबॉल का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो उसमें हवा का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला है किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो घनाभ की अगर किनारों की संख्या बात किया जाए तो 12 होती है। अगला है किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 सतह होते हैं। अगला है गोले के आयतन जिसकी त्रिज्या r हो तो 4/3 पाई r क्यूब। अगला है अर्धगोले के पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले के पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, यानी इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3। अगला है किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी हो जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? त्रिज्या और ऊंचाई अगर दोनों दुगुनी हो जाए तो 8 गुना हो जाएगा। अगला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो मूल घन और वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पहले और बाद वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1:4। अगला है अगर किसी घन की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो मूल घन और परिणामी घन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1:8। अगला हम लोग देखेंगे तो वर्ग 25 से 31 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, 56 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 28, 28 इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित संख्या 4, 3, 7, 0, 0, 6, 8 का माध्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा, 1 मिनट बताते हैं आपको। तो इसका आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अगला है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य क्या होगा? तो इसको हम फिर से आपको बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका x+4। अगला है यहाँ पर a, b, c का माध्य होगा तो a+b+c/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे दिया गया है सारणी, यहाँ पे जो है आंकड़े का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो माध्य अगर निकालिएगा तो आ जाएगा 9.03। अब उसके बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन है उसका आप क्वेश्चन पेपर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कहाँ से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गूगल ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को सिंपली सर्च कर लेना है ssclasses.com। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ssclasses.com। उसके बाद इसको जब सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा इसका होम बटन, और उसके बाद यहाँ पे क्लास 9th पे क्लिक कर लेना है। और क्लास 9th पे क्लिक करिएगा तो सबसे पहला जो पोस्ट है उसको यहाँ पे इस तरह से खोल लेना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दिया हुआ है
और आपको सब्जेक्टिव का आंसर अगर बनाना है तो उसके लिए आप लोग को पेपर डाउनलोड कर लेना है। तो उस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप लोग का गणित है, गणित के लिए यहाँ डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है और इसको क्रोम या फिर ड्राइव से, जिससे भी आपका मर्जी हो उससे इसको खोल लेना है। जैसे मैं इसको क्रोम से खोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा डाउनलोड बटन। उसको आप लोग को यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये डाउनलोड बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ये आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।